अभी बज रहे हैं सुबह के 8-10 और अभी हम जा रहे हैं इंदौर के लिए। बस में देखते सलंग बस मिलेगी तो ठीक, और नहीं मिलेगी तो फिर हम ऐसे टू उज्जैन तक और उज्जैन से इंदौर तक जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई का आज ऑपरेशन है, इसलिए हम जा रहे हैं। आज तारीख है, आज तारीख कितनी है यार, आज तारीख है 8 और वार है मंगलवार। अभी हम घर से निकल चुके हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि सलंग बस हमारे को मिल गई थी तो हम सलंग बस में ही फिर इंदौर तक के लिए बैठ गए। बुआ जी के लड़के का फ़ोन आ गया था कि इंदौर में आने से जैसे ही इंदौर में आओगे और वहाँ पर उतर के ऑटो से आ जाना। लेकिन क्या है ना, ऑटो वाले भी क्या करते हैं कि गलत बता देते। हमारे से बोल दिया कि वहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे, लेकिन फिर उन्होंने हमारे को बीच में ही उतार दिया और दूसरे ऑटो में बैठने का बोल दिया कि वहाँ तक चले जाओ आप लोग। फिर हम दूसरे ऑटो में बैठ के और हॉस्पिटल तक गए। हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं दे रहे थे। वहाँ पे ऐसा था कि 2 जने ही जा के मिल सकते हैं और सभी लोग नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हमने क्या करा, पहले वहाँ पे पहुँचे तो मैं तो ये सुन के ही डर गई थी कि अगर मिलने नहीं दे, और मम्मी का रुकने का भी मना कर दिया था कि मेरी मम्मी भी वहाँ नहीं रुक सकती हॉस्पिटल में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मम्मी ने बात करके और मम्मी भी वहीं पे रुक गई थी, क्योंकि भाई बोल रहा था कि अगर मम्मी बुआ जी के यहाँ चली आएगी तो फिर वो बार बार फ़ोन लगा लगा के पूछेगी, और उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी के बिना। इसलिए फिर मम्मी भी वहीं पे रुक गई और पापा भी, मम्मी और पापा दोनों ही रुके थे। मैं तो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि एक ही रुकेंगे और उसमें भी सिर्फ पापा का ही नाम था। इसलिए फिर पापा के साथ मम्मी रुक गई थी। बेचारी मेरी मासी और ये लोग आए थे, लेकिन वो उनको भी बिना मिले ही जाना पड़ा। ना मासी, मामा जी मेरे और कोई भी उनसे मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उसको सुबह 8 बजे से अंदर लेके गए थे। उसके बाद में वो शाम को 5 बजे उसको हमारे को दिखाया। मुझे भी बिना मिलने ही आना पड़ता, लेकिन फिर मम्मी ने बोल दिया कि मतलब मैंने बोला मिल के चले जाएंगे, तो फिर मैं रुकी वहाँ पे और उससे थोड़ी देर मिली, वो 5-10 मिनट। उसके बाद मैं मेरे घर आ गई, क्योंकि 2 दिन रखा था उसको। एक दिन फर्स्ट दिन तो ऑपरेशन वाले दिन 1 दिन और रखा था, और उसके अगले दिन उसकी छुट्टी होके घर भेज दिया था। ये पापा, ओ पापा, मेरे को ऐसा लग रहा है दिन से मैं आ रहा हूँ। बढ़ सकता वापस, तो फिर यहाँ से ऑपरेशन निकालना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। फिर प्रेशर खत्म हो जाता है। अगर भी वो बढ़ेगा तो हम निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, बढ़िया। ये उसकी जो हड्डी निकाली ना डॉक्टर ने ऑपरेशन करके, वो हड्डी है, मतलब आधा किलो 1 किलो के करीब ही ये हड्डी निकली थी उसकी। और डॉक्टर ने फिर हमने बोला था कि दिखाना, इसलिए हमने देखने के लिए ली वो हड्डी। उसके बाद हमने सोचा कि उसको आराम होगा, तो हम ना मतलब खाना खाने जा रहे थे कि भाभी दिखा नहीं रहे। शाम के 4 बज गए तो खाना खा लेते हैं नीचे, जब तक मासा जी और मामा जी और ये लोग भी मेरे आ गए थे, लेकिन इनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद हमने खाना खाया, और वो मेरा भाई इतना समझदार है कि वो जब उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उसने और यूँ बोल दिया कि बाहर जाके बोल दो मेरी मम्मी घबराएगी कि मैं ठीक हूँ। इतना समझदार है वो। तो हम खाना खाने चले गए। उसके बाद जब हम खाना खा के आए तो अंदर तो जाके बैठ नहीं सकते थे, इसलिए हम फिर यहीं बाहर बैठ गए थे सबको। यहीं से मासा जी मेरे और ये दोनों मासा जी मामा जी सब बिना मिले ही यहीं से चले गए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी और उससे मिलने दे नहीं रहे थे। और बुआ जी और ये केसू दोनों यहाँ आके सो गए थे। ये वेटिंग एरिया है नीचे सबसे फर्स्ट,
तो ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे सब सोए हुए थे और हम मम्मी और हम भी बैठे थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम मिलने आए, उसको रूम में शिफ्ट कर दिया। ये ना जनरल वार्ड है, लेकिन यहाँ का जनरल वार्ड इतना महंगा है कि 3,500 का जनरल वार्ड है ये। और रूम लेना हो तो 2 वाला 4 4,500 का, और 3 वाला 7,500 या 7,000 का, ऐसा कुछ था। तो फिर हमने जनरल वार्ड ही ले लिया था, लेकिन जनरल वार्ड भी रूम जैसा ही था। इसमें भी ना 4 बेड लगे हुए थे बस, और आइट साइड पर्दे हुए लगे थे सबके अलग अलग, उस तरह से था। बहुत डॉक्टरों के पास घूमे हम, कम से कम 3-4 डॉक्टरों के पास गए थे। उज्जैन में 2-3 को दिखा। किसी ने बोला कि अहमदाबाद जाके दिखाना, फिर एक डॉक्टर ने बता दिया कि बॉम्बे जाके दिखवा लो, वहाँ से होगा, क्योंकि इसकी जो हड्डी थी ना उसमें नस फैली हुई थी। तो डॉक्टरों का कहना था, उज्जैन वाले का, कि अगर हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे तो हो सकता है कि इसका पैर चल नहीं पाए। लेकिन इसका जो फिर बुआ जी के लड़के हैं मेरे, उन्होंने फिर यहाँ का पता दिया, तो हम यहाँ आए। तो यहाँ पे उसका जो डॉक्टर ने गारंटी दी थी कि हाँ इसका पेट चल जाएगा, हम 2-3 डॉक्टरों के साथ मिल के और ऑपरेशन कर देंगे। इसलिए फिर हमने यहाँ पे कराया। महंगा तो है हॉस्पिटल, लेकिन ये है कि आराम हो जाएगा। बॉम्बे भी जाते हम तो वहाँ पे भी किसी से पहचान तो थी नहीं, अकेले कैसे जाते क्या होता है, इसलिए अच्छा है कि यहीं पे हो गया सारा। और उसका पैर हिलने भी लग गया था, वैसे वो हिला हिला के मम्मी को बताया था कि देखो मम्मी मेरा पैर हिल रहा है। तो वो हमको भी खुशी हुई ऑपरेशन के तुरंत बाद, क्योंकि हमारे मन में यही डर था कि क्या पता क्या होगा ऑपरेशन के बाद, उसका पैर हिल पाएगा या नहीं हिल पाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से ऑपरेशन करो। चीटिंग करके वाले 10 के मेघवा जाते हैं यार। अभी रात की 10:15 बज चुकी है और अभी हम बस घर आए। पैदल पैदल सुबह फैला रहा है, ऐसा ही छोड़ के मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था लेट हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा वहीं रुक जाऊंगी आज की रात, लेकिन वहाँ पे तो रुकने की जगह ही नहीं, मम्मी को भी रुकने नहीं दे रहे थे। लेकिन मम्मी भी फिर रुक गई। आज तो कल का पता नहीं क्या होएगा। आज तो मम्मी रुकी हुई है वहीं पे। तो मतलब मेरा तो इतना सिर दर्द कर रहा है कि बस स्टेशन पे उतरते ही पहले लोग वोमिटिंग होने लग गई थी, उल्टी गई। उसके बाद में मैं यहाँ पे घर पे अभी आई हूँ। 7 बजे से बस में बैठे थे, तो ये टाइम हो गया। सुबह से उसका इंतज़ार करते करते 5 बजे उससे मिलवाया, फिर डॉक्टर ने, फिर उससे मिले। उसके बाद में फिर वहाँ से निकलते निकलते आधा पौन घंटा तो वहाँ पे बस की जगह जाते हुए हो गया। और अब जाके फिर 7 बजे बस मिली थी, तब जाके हम अभी 10:15 बजे बस जस्ट अभी घर पहुँचे।